ठंड से जिस धूप की नज़दीकियाँ मन को भाती है, गर्मी में हम उसी से दूर भागते हैं। उसी तरह जीवन में भी रिश्तों और मित्रों का व्यवहार बदलता रहता है और उसमें मुख्य भूमिका होती है वक्त, ज़रूरत और परिस्थितियों की। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड आप तुला राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि राशि से 6th हाउस में विराजमान है, राहु के साथ में, शुक्र के साथ में, बुध और शनि के साथ में। सूर्य और राहु जब भी इकट्ठे होते हैं उस चीज़ को ग्रहण योग कहा जाता है। लेकिन 6th हाउस में अकेला सूर्य भी, राहु भी, शनि भी, ये सब शुभ फल देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको काफ़ी कंफर्टेबल जोन मिलेगा। अतः जो आपकी आमदनी के सोर्सेज हैं वो भी आपको फ़ायदा देंगे और आप जो भी काम करेंगे उसमें भी आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा सेफ है, सुरक्षित है, या ये बोल सकते हैं आपका आराम से काम चलता रहेगा, कंफर्टेबल ढंग से आप आगे बढ़ते रहेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों की स्थितियाँ अच्छी है और आने वाला समय और ज़्यादा बेटर है जब सूर्य उच्च राशि में आ जाएंगे 14 अप्रैल 2025 से। तो जो सैलरी है, सैलरी हाइक हो सकती है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, या आपको जो भी सुख सुविधा मिलने वाली है, ट्रांसफ़र होने के लिए आपने अप्लाई किया है, उसमें आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। सही जगह पर ट्रांसफ़र हो सकती है, सही डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो सकती है। और आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स है, प्रोफेशनल्स का मतलब आप अपने सेक्टर में एक्सपर्ट माने जाते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप में से जो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक के एक्सपर्ट हैं, या ये बोल सकते हैं टीवी लाइन या फिल्म लाइन के एक्सपर्ट हैं, चाहे फोटोग्राफर हैं, चाहे एनिमेशन के एक्सपर्ट हैं, म्यूजिशियन वाली स्टाइल में एक्सपर्ट हैं, या आप मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं। राहु का मतलब आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, बुध का मतलब टेक्निकल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, सूर्य का मतलब जो भी गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी बात कर सकते हैं। आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर आप थोड़ा सा सावधानी से या थोड़ी मेहनत और ज़्यादा करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल सकती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। आप में से वे लोग जो बिजनेस पर्सन्स हैं उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के 14 दिन तो बहुत ज़बरदस्त गेन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में स्थिति आपकी और ज़्यादा शानदार हो सकती है। शानदार का मतलब यहाँ पर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाली स्थिति हो सकती है। आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में, स्ट्रेंथ के साथ में, हाइपर होकर के भी अपना कामकाज करेंगे, उसमें ज़्यादा कमाएंगे। जहाँ पर अच्छा मौका आपको मिलेगा, जहाँ फ़ायदा दिखाई देगा, वहाँ पर आप झपट्टा मारेंगे। वो स्थिति बिजनेसमैन की होती है, वो हमेशा रुख को पहचान लेते हैं। जो स्थिति होती है, जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को पहचान करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। वो स्थिति यहाँ पर आपकी है। सेक्टर की बात करें तो आप में से वे लोग जो मार्केटिंग के, इंश्योरेंस के सेक्टर के लोग हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक के सेक्टर के लोग हैं, हार्डवेयर और एंटीक के सेक्टर के लोग हैं, आप सभी के लिए, या फिर आईटी सेक्टर प्रोफेशनल्स की बात करें, यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए अच्छी है। सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो सब मिलाकर के स्थितियाँ आपके लिए ज़्यादा बेटर है। जो भी सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित लोग हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं, यहाँ पर आपको भी बहुत बड़ी डील से गेन हो सकता है, या जो आपका बकाया है वो आपको मिल सकता है। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर जम करके काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा प्लानिंग के साथ में काम करेंगे तो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव स्थितियाँ बहुत कम है या पॉजिटिव स्थितियाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको जो सही होने वाला है वही चीज़ बतलाई है। सिर्फ खुश करने के लिए मैं आपको कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के स्वामी ग्रह है मंगल, जो कि राशि से 10वें भाव में नीच राशि में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि और राहु की दृष्टि दोनों आपकी राशि से 2nd हाउस में धन संपत्ति भाव पर है। उस स्थिति में आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो आप कॉपर का स्टॉक करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग आईटी सेक्टर की कंपनियां, सॉफ्टवेयर की कंपनियां, एमएनसी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको समझ में आ जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फाइनेंस या बैंक सेक्टर की, बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप टेबेको या लिकर से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट अच्छी मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको रियल एस्टेट पर इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। यहाँ तक संभव हो आपको रियल एस्टेट की कंपनियाँ या जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करती है उन कंपनियों से आपने साइडलाइन रहना है। और साइडलाइन कब तक रहना है? वो आपको रहना है 6 जून 2025 तक।
6 जून 2025 को मंगल अगली राशि में चले जाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर स्थिति होगी, अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थितियाँ आपके लिए बन जाएगी। आइए अब बात करते हैं आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव का स्वामी है शनि, जो कि राशि से 6th हाउस में है, और ये 6th हाउस में जो भी पापी ग्रह होते हैं, गर्म ग्रह होते हैं, वो हमेशा शुभ माने जाते हैं। वो स्थिति आपके लिए है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको सुख मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, स्नेह मिलेगा, अपनत्व मिलेगा। अपनी माताजी से या पेरेंट के साथ में रिश्ते यहाँ पर सुधरेंगे, उनके साथ ट्यूनिंग अच्छी होगी, और साथ ही साथ आप परिवार के लिए एक्सपेंसेस करेंगे, परिवार के सुख सुविधाओं के लिए कुछ न कुछ खरीदेंगे या कुछ न कुछ इन्वेस्ट करेंगे। सब मिला करके यहाँ पर स्थिति आपको कर्ज लेने जैसी स्थिति बन सकती है, लेकिन परिवार में वृद्धि जरूर होगी, परिवार में समृद्धि जरूर बढ़ने वाली है। तो यहाँ हर हालत में आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आने वाले समय में अतः 14 अप्रैल से आप थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, थोड़ा सा गुस्सैल बन सकते हैं, अपनी बात कोई नहीं मान रहा है उसके ऊपर आप झल्ला सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं, जो कुछ भी आपने अच्छा किया है, उसके ऊपर पानी फेर सकता है। तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। जहाँ सही है वहाँ पर आप खुश हो जाइए, जहाँ पर गलत है उनको अकेले समझाइए या उनको बाद में समझाइए, सबके सामने मत डांटिए। अप्रैल 2025 में प्रॉपर्टी पर खर्चा होने वाला है, ये बात निश्चित है। वो प्रॉपर्टी पे खर्चा कुछ नया लेने के लिए हो सकता है, रिनोवेशन पे हो सकता है, रंग रोगन के लिए हो सकता है, या घर में कोई फंक्शन होने वाला है उसके लिए आप रिनोवेट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और शिक्षा और संतान भाव के स्वामी है शनि, जो कि अपनी राशि से 2nd स्टेज, अपनी राशि से धन भाव में स्थित है। और ये बोल सकते हैं राशि से 6th हाउस में शनि शुभ स्थान में ये स्थित है, तो उसका फ़ायदा आपको अपनी शिक्षा में, अपनी एजुकेशन में या अपने अपग्रेड होने में बहुत ज़्यादा मिलने लगेगा। यहाँ आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। यहाँ पर आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपका इंटरेस्ट अपने जो सब्जेक्ट आपने ले रखा है उसमें बढ़ेगा। आप में से जो स्टूडेंट्स कोई न कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं या कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं, उसमें आपका परिणाम बहुत भारी है, सफलता के बहुत ज़बरदस्त आपके योग हैं। तो जो राशि से 6th हाउस में 5 ग्रह एक साथ में बैठे हुए, उनका प्रतिफल आपको बहुत बेटर मिलने वाला है। हर राशि के लिए उसका इम्पैक्ट कुछ अलग अलग होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप में से भी स्टूडेंट जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको सपोर्ट मिलेगा। सिर्फ ध्यान कहाँ रखना है कि जो डिफेंस के स्टूडेंट हैं, डिफेंस से संबंधित कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, या फिर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, उनको ध्यान रखना है। आयुर्वेद के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सेफ्टी रखनी है, और ये सेफ्टी आपको 6 जून 2025 तक रखनी पड़ेगी, जब तक मंगल नीच राशि के हैं। क्योंकि मंगल नीच राशि के हैं, उनकी दृष्टि शिक्षा भाव पर भी है, 4th हाउस पर भी है, तो साथ ही साथ आपकी राशि पर भी है। तो मंगल की दृष्टि आपको एग्रेसिव भी बनाएगी, साथ ही साथ विवादग्रस्त स्थिति में भी फंसाएगी। उस चीज़ से आपको बचना है। लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, चाहे वो मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, चाहे डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, या फिर मेडिकल या नॉन मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और जो भी स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ है। सपोर्ट आपको मिलेगा, नॉलेज आपकी बढ़ेगी, और कोई न कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू इस माह होने वाला, अप्रैल में होने वाला है, और या फिर ये बोल सकते हैं कि 14 मई तक भी जो है आपके एग्ज़ाम या इंटरव्यू होने वाले हैं, उसमें सिविल सर्विसेज वाले बहुत अच्छे ढंग से सक्सेसफुल रहेंगे, उनके एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आइए अब बात करते हैं आपकी संतान सुख के बारे में। संतान सुख के लिए भी यही ग्रहों की दृष्टियाँ, यही ग्रहों की परिस्थितियाँ काम करेंगी। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल 2025 में संतान का गुस्सा, संतान का हाइपर हो जाना, या संतान का जिद में आ जाना, अपने काम के प्रति लापरवाही दिखाना, ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। और या फिर संतान के साथ आर्ग्यूमेंट होकर के परिवार का माहौल है, घर का माहौल, वो ख़राब हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में संतान को आपको संभालना भी पड़ेगा, या संतान की स्वास्थ्य से संबंधित कोई चिंता परेशान कर सकती है, या वो सब्जेक्ट को छोड़ करके अपना जो भी ट्यूशन है, कोचिंग को छोड़ करके घर बैठ रहे हैं, या उनको समझ में नहीं आ रहा है, या वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं। उस स्थिति में उनको कहीं न कहीं कोई काउंसलर से मिलाना चाहिए, या कोई कंसल्टेंट से मिलाना चाहिए, ताकि वो उनको जो और रास्ते हैं वो बता पाएँ कि आपको ये रास्ता नहीं तो कोई दूसरा रास्ते पे आपको क्या होने वाला है, या आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए
बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है वो टेम्परेरी होती है, वो टेम्परेरी समय से ठीक भी हो जाती है, और बहुत सी प्रॉब्लम होती है उनको धकेलना पड़ता है जीवन से, उनका कोई न कोई समाधान ढूंढना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में यहाँ पर रिश्ते खराब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको समझाना भी पड़ेगा और उनके साथ में खड़ा भी होना पड़ेगा। संतान से जहाँ तक सहयोग की आशा रखें, संतान से सपोर्ट की आशा रखें, वो इस समय शायद नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको अप्रैल 2025 में संतान पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा उनकी केयर करनी पड़ेगी, या उनके साथ में दोस्ताना व्यवहार रखना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, जो कि अष्टम भाव में है, मारक भाव में विराजमान है। लेकिन राशि से 6th हाउस में सूर्य, राहु, शनि जो स्थित हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ करेंगे। लेकिन फिर भी रोग भाव के अधिपति जो बृहस्पति मारक भाव में स्थित है, उसका इम्पैक्ट तो आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और यहाँ पर बुध भी नीच राशि के, बुध जो आपकी राशि कुंडली के 12वें भाव में मालिक है। 12वां भाव होता है नाश, अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी या एक्सपेंसेज। तो ऐसी स्थिति में आपको बुध और गुरु 2 ग्रहों से संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती है या रोग परेशान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्किन प्रॉब्लम या थ्रोट इन्फेक्शन या बैक पेन या पाँव में दर्द परेशान कर सकता है। जो यंगस्टर्स हैं उन्हें कील मुआ से परेशान कर सकते हैं। ब्लड इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। आप में से वे लोग जो मिडिल एज के हैं या वृद्ध हैं, उन लोगों को डाइजेशन सिस्टम से परेशान होना पड़ सकता है। और जो डायबिटिक है, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। आपकी शुगर बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो सकती है, अप्स एंड डाउन्स हो सकती है। शुगर का डाउन हो जाना वो भी ख़राब है, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाना वो भी ख़राब है। ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है, और आपके परिवार में कोई डायबिटिक है उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा केयर करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके विरोधियों की, आपके शत्रुओं की। सूर्य और राहु की युति 6th हाउस में, वो कहीं न कहीं आपको दबाव में डालेगी, प्रेशराइज करेगी और आपको समझौता करने पर मजबूर करवा सकती है। आपके अपने कामों में अधिकार प्राप्ति के लिए आपको फाइट करना पड़ सकता है। जो चीज़ आपकी है उसके लिए आपको बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ सकती है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ सरकारी जो स्थितियां हैं, सरकारी विरोध है, वो आपका हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी नोटिस आता है, जो भी कोई चालान होता है, उसको समय पर भरना है, नहीं तो जाकर के मिलना है। ये ध्यान रखिए, लापरवाही नहीं करनी है अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित या अपने अधिकारों से संबंधित कोई भी बात हो। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, आपके गृहस्थ सुख की। राशि से 7th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस के स्वामी है वो है मंगल, जो कि इस समय राशि से 10th भाव में नीच राशि के, और 10th भाव जो होता है 7th भाव का सुख भाव होता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने दाम्पत्य सुख में बाधाएं देखने को मिलेंगी, ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलेंगे, या आपसी वाद विवाद या आवेश या क्रोध वाली स्थिति हो सकती है। यहाँ पर मन मुटाव बहुत ज़बरदस्त होगा और अलगाव की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। जिन लोगों के बीच में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो यहाँ पर और ज़्यादा विकराल रूप धारण कर सकती है। आपको समझाने के लिए परिवार वाले आ सकते हैं, या फिर ये बोला जा सकता है कि परिवार में बिखराव की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, अलगाव की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। उसको लेकर के आपको सावधान रहना है, क्योंकि छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। आप आवेश में, क्रोध में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उस पर आपको कंट्रोल लगाना ही पड़ेगा। आपकी छोटी सी नाराज़गी, आपका छोटा सा भाषा में शब्दों का प्रयोग आपको कहीं नेगेटिव साइड में ले जा सकता है। और एक बार प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो फिर ईगो का रूप धारण कर लेती है, फिर कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता है। तो ये जो समस्या है वो टेम्परेरी है, इसलिए आपको अपने आप को भी शांत रखना है और इस टेम्परेरी टाइम को गुजर जाने देना है। थोड़ी दिन बात नहीं होती है, मन मुटाव रहता है, कोई बात नहीं, शांत रहिए। हर प्रॉब्लम का कोई न कोई समाधान जरूर होता है, वो समाधान भी समय करेगा। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो वक्त होता है, और वक्त ही ख़राब होने से सारे लोग दुश्मन बन जाते हैं। वक्त अच्छा होता है तो लोग आकर के आपको संभाल लेते हैं, लोग आपको अपने कंधों पर बिठा लेते हैं। ये सब समय की माया है, इसलिए समय की माया को समझें और अपने आप को कंट्रोल करें। जो लोग नवविवाहित हैं उन लोगों को मैं यही राय दूंगा कि अपने आप पर कंट्रोल करें, सावधान रहें, आर्ग्यूमेंट से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें। और ये टेम्परेरी जो बाधाएं हैं वो टेम्परेरी समय में ठीक हो जाएंगी, वापस आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। इसलिए इस बात को हाइप नहीं करें, या फिर इस छोटी सी बात को बहुत बड़ा नहीं बनाना है कि कोई इश्यू बन जाए। आप में से जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है वो ठंडे बस्ते में जा सकती है, या कोई न कोई आपको ऐसे शब्द सुनने को मिल सकते हैं जो आपको गवारा नहीं हो या आपको अच्छे नहीं लगे। लेकिन हर किसी का रिश्ता तय होता है, हर किसी की शादी होती है, सब सही समय आने की
इंतज़ार रहता है, वो इंतज़ार आपको भी करना चाहिए। ये समय अच्छा नहीं है, इसलिए साइडलाइन रहें, और अगर कोई बातचीत होती भी है तो उसे बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करें, बहुत बड़ा इशू नहीं बनाएं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। शुक्र और 7th हाउस की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो यहाँ पर 7th हाउस के स्वामी ग्रह अच्छे नहीं हैं या शुभ स्थिति में नहीं है, ये ध्यान रखिए। राशि से 5th हाउस के स्वामी शनि वो जरूर शुभ स्थान में है, और शुक्र जरूर उच्च राशि के। ऐसी स्थिति में आपकी दोस्ती चलती रहेगी, जो आपका रिश्ता है वो निरंतर चलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में कोई न कोई बहसबाजी हो सकती है, रूठ ना मनाना हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसमें छोटा छोटा जो नोकझोंक होती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईगो को इस्तेमाल मत कीजिए, एक दूसरे पर झूठ मत बोलिए, दोषारोपण मत कीजिए, और झूठे वादे करने से बचिए। जहाँ तक संभव हो ट्रांसपेरेंट रहिए, प्योर रहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो ये समय आपके लिए अच्छा है, एक दूसरे के प्रति भरोसा बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति आपका विश्वास और अट्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोई न कोई ढंग से बहसबाजी भी होगी, और वो बहसबाजी को आपने बहुत बड़ा रूप नहीं देना है। टेम्परेरी प्रॉब्लम है, टेम्परेरी समझ के भूल जाइए, वो अच्छा रहेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की अर्थात गृहिणियों की। अप्रैल 2025 में आपको सारे सुख मिलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ कमी आपको खलेगी। घर का माहौल थोड़ा सा बोझिल होगा, या ये बोल सकते हैं आप खुद अनमने से रहेंगे, आप खुद अपसेट रहेंगे, एंग्जाइटी इशू हो सकता है, या फिर बार बार रोना आ सकता है। जो चीज़ आपने की है और उसका रिप्लाई वापस सही नहीं मिला है, या कोई आपको कोई झूठ बोल रहा है, आपके बारे में गलत बोल रहा है, ये स्थितियाँ हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये समय है वो निकल जाएगा। ये समय जो टेम्परेरी है, उस टेम्परेरी को समझ करके आप भूल जाइए, अपने काम से काम रखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और ये जो समय में व्यर्थ के झूठे आरोप लगा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, गलतफहमियाँ बढ़ रही है, आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स भी समय रहते ठीक हो जाने वाली है। हमेशा ऐसा समय नहीं था और हमेशा ऐसा समय नहीं रहेगा। ये टेम्परेरी समय है, उस टेम्परेरी ढंग से ही आप बातचीत करिए, टेम्परेरी ढंग से ही अपना कामकाज करते रहिए, क्योंकि सुख सुविधाएं आपको निरंतर मिलेगी। लेकिन जो आप चाहती हैं सम्मान, जो आप अटैचमेंट चाहती हैं, जो आप सिंपैथी चाहती हैं, वो शायद नहीं मिल पाएगा। उस स्थिति में आपको अपने काम से काम रखना है, अपने आप को व्यस्त रख दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th भाव अर्थात कर्म भाव। और आपकी राशि से कर्म भाव के स्वामी है चंद्रमा, और आपकी राशि से 10th भाव में स्थित है ग्रह मंगल, जो कि नेगेटिव है, नीच राशि के, लेकिन राहु की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर काम में स्पीड भी मिलेगी, तेज़ी भी मिलेगी, और दिमाग से, अपने बल बुद्धि से, अपने स्टाइल से, अपने प्लानिंग से आप बहुत कुछ काम कर पाएंगे, या बहुत सारे कामों को आप पूरा भी कर पाएंगे, उनको आगे धकेल पाएंगे। मेंटली अपसेट हो सकते हैं, ये बोल सकते हैं ऑब्स्टिकल से, या कोई न कोई काम को लंबा खिंच जाने से आप परेशान हो सकते हैं, व्यथित हो सकते हैं। लेकिन उस परेशानी को आपने अपने काम में ही झोंक देना है। जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, अपने आप को व्यस्त रखेंगे, उतना नेगेटिव चीज़ें कम हो जाएंगी। और हर प्रॉब्लम का समाधान कर्म भी होता है। आप अपने कर्म से कर्म करते रहिए, आप काम से काम रखिए, ये प्रॉब्लम्स जो है वो निकल जाएंगी। तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान कहाँ रखना है, आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करते हैं, वे लोग जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित लोग कामकाज करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। उनको ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और गुस्सा करने से बचना होगा। लेकिन आप में से वे लोग जो एमएनसी में कामकाज करते हैं, उनका कामकाज बढ़ेगा, उनको संतुष्टि भी मिलेगी, और उनको स्पीड भी मिलेगी। और हो सकता है आपको आप ट्रेनिंग के लिए अपने हेड ऑफिस जा सकते हैं, विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं, वो स्थितियाँ भी बन सकती है। आप में से वे लोग जो कांच के सामान का कामकाज करते हैं, आप टूर्स एंड ट्रेवलिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, टूरिज्म से संबंधित कामकाज करते हैं, या मिनरल वाटर या कोल्ड ड्रिंक या फिर दूध का कामकाज करते हैं, उसमें भी आपका पलड़ा भारी है। उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस बनेंगे। कोई न कोई ज्वाइनिंग होगी, कोई न कोई नए लोग मिल सकते हैं, या नए ढंग से कामकाज हो सकता है। आप चाहें तो अपनी दुकान ले सकते हैं। आप में से वे लोग जो दूध का कामकाज करते हैं, वो अपनी शॉप ले सकते हैं, या कोई न कोई आपको जो काउंटर है, गवर्नमेंट का काउंटर, वो मिल सकता है, उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। राहु के कारण जो लोग सिगरेट, शराब और तंबाकू का कामकाज करते हैं, उन लोगों को भी कोई न कोई स्थायी ठिकाना मिल सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकलती रहती है, गवर्नमेंट की तरफ से जो टेंडर निकलते रहते हैं, वो आप भर सकते हैं, उसमें भी आपका नाम आ सकता है, उसमें भी आपका नंबर आ सकता है।
फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करने वाले लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे या बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे। यहाँ पर आपका कामकाज बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। कुछ नए मौके आपको मिल सकते हैं, नई स्टाइल आपको देखने को मिल सकती है, या आपका नाम अचानक से नेम फेम की लिस्ट में आ सकता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन नहीं मिलेगी, आपको ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। आपको जो टारगेट है वो बहुत बड़े बड़े दिए जा सकते हैं, इसलिए अपने टारगेट को देख करके, उसकी संख्या को देख करके घबराना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एफर्ट करना है, कर्म करना है। ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो मैनेजमेंट की नज़र आप पर रहेगी, तो आपको एक एसेट के रूप में साइडलाइन कर दिया जाएगा, आपसे बहुत महत्वपूर्ण काम लिया जाएगा। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति है। यहाँ पर आप अपने आप को एक बहुत बड़े सर्कल में प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को एक इम्पोर्टेंट लोगों की लिस्ट में होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और जो लोग बिजनेस पर्सन्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही लाइन से मैंने आपको टोका है, वो है लैंड एंड बिल्डिंग, रियल एस्टेट। उससे संबंधित आपको सावधान रखनी है। बाकी सारी जो सेक्टर्स हैं उसमें आपका पलड़ा भारी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड देखने का मौका मिल सकता है। और आने वाला समय बहुत अच्छा है, इसकी भविष्यवाणी मैं आज कर रहा हूँ कि 14 मई 2025 से आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाली है। आपको अनएक्सपेक्टेड गेन के मौके मिलने वाले हैं, भाग्य का ज़बरदस्त साथ आपको मिलेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अप्रैल 2025 के उपायों के बारे में। आपको आपकी राशि से मंगल है, वो सप्तम भाव दाम्पत्य सुख के मालिक है और धन और संपत्ति भाव के मालिक है, इन्वेस्टमेंट के मालिक है। तो सबसे पहले उपाय आपको मंगल का करना चाहिए। मंगल के उपाय में आपको नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। आसपास कोई हनुमान मंदिर हो तो हर मंगलवार शनिवार वहाँ सिंदूर का चोला चढ़ाएं, या हर मंगलवार लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान देना चाहिए, वो आपके लिए बेटर हो सकता है या राहत आपको मिल सकती है। सेकंड उपाय आपको बुध का करना चाहिए। बुध आपकी कुंडली में भाग्य का अधिपति हैं और 12th हाउस के अधिपति हैं। ऐसी स्थिति में हेल्थ प्रॉब्लम जो होगी, स्किन प्रॉब्लम या थ्रोट इन्फेक्शन संबंधी जो होती है, उसके लिए भी आपको बुध के उपाय करने से राहत मिलेगी। तो बुध के उपाय में गणपति की पूजा उपासना करनी चाहिए, गणपति की प्रतिमा पर अभिषेक करना चाहिए और उन्हें दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। और कोई भी मंत्र का जाप करें तो ओम गंग गणपति नमः का जाप करना चाहिए। और वे लोग जो गणपति अथर्व से इसका पाठ कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। लास्ट में उपाय करना चाहिए बृहस्पति का। आपकी कुंडली में आपके छोटे भाई बहन या पराक्रम की स्थिति का मालिक वो बृहस्पति है, तो रोग भाव के जो स्वामी है वो भी बृहस्पति है। बृहस्पति को उपाय करने से दोनों ही स्थितियों में आपको लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। बृहस्पति के उपाय के लिए क्या करना है, विष्णु भगवान की आपको पूजा उपासना करनी चाहिए, विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक लगाना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए जितना भी आपका समय हो। और संभव हो तो हर गुरुवार को, थर्सडे के दिन आपको पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान करना चाहिए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को। रत्नों की बात करें तो आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, उनके रत्न धारण करना हमेशा शुभ रहता है। और रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है और वो हमारे जो कामना पूर्ति है उसमें सपोर्टिव होते हैं। राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज तक लोग रत्न धारण करते हैं क्योंकि रत्न का इम्पोर्टेंस है। आप भी अपनी राशि के त्रिकोणों का, जो कि हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसके उपरत्न होंगे, उसको धारण कर सकते हैं। जो ओरिजिनल रत्न होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन उपरत्न सस्ते होते हैं, उससे आप धारण करके एक बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर उससे फ़ायदा है तो फिर ओरिजिनल पे चले जाइए, लेकिन व्यर्थ में लाखों हज़ारों रुपए खर्च करने से ज़्यादा अच्छा है कि पहले आप जो सब्स्टिट्यूट है या उपरत्न है उनको धारण करके उसका फल देखें। तो उसे हम लोग अपनी भाषा में श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं, जिसमें 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के स्टोन रहते हैं। इसके अलावा आप में से वे लोग जो अपनी राशि कुंडली का लक्ष्मी योग या धन योगों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो लोग श्री लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं, जो आपकी राशि कुंडली के अकॉर्डिंग 4 भावों के जो स्वामी है उनके रत्न होंगे, जिसमें आकस्मिक धन लाभ, आपका भाग्य, आपका लाभ या आपको जो धन संपत्ति इन्वेस्टमेंट उसमें फ़ायदे वाली स्थिति, 4 रत्न उसमें होंगे। तो आपको जब भी भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में जिज्ञासा हो, पूछना हो कुछ, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। आप ऑफिस टाइम में, ऑफिस टाइम सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक अगर आप फ़ोन करेंगे तो हमारे स्टाफ आपकी पूरी सहायता करेंगे। और या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल अप्रैल 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है।
आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए। अगर आने वाला समय अच्छा है तो आप और ज़्यादा फ़ायदे के लिए काम करेंगे, और ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो आपको जो गेन है वो ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है, नुकसान देने वाला है, तो उस नुकसान से बचने के लिए जितना एफर्ट करेंगे वो आपका नुकसान बचाएगा। तो आपका ही स्थिति मजबूत होने वाली है, अर्थात आपको जो भी स्थिति है, दोनों ही फायदेमंद स्थितियों का लाभ मिलेगा, सब एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण से। तो आपको जब भी अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट वीडियो कंसल्टेंसी के लिए हो सकता है, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, जिस चीज़ पर डिस्कस करना है डिस्कस कर सकते हैं, आपकी कोई भी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम का, क्योंकि आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।